हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सब मल्टीपल एंगल्स, जो कि ट्रिगो का पांचवा पार्ट है। सबसे पहले हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ एंगल, सेकेंड हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थर्ड हमने देखा था कंपाउंड अलाइड एंगल, फोर्थ कंपाउंड एंगल, फिफ्थ मल्टीपल एंगल। अब हमने सिक्स्थ पार्ट देख रहे हैं सब मल्टीपल एंगल। सो दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, सिक्स्थ पार्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। तो सब मल्टीपल एंगल क्या होता है? हमने मल्टीपल एंगल क्या देखा था? मल्टीपल, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। मल्टीपल एंगल क्या है? इक्वल टू एन थीटा। और सब मल्टीपल एंगल क्या है? थीटा बाई एन। ठीक है, थीटा बाई एन। एग्जाम्पल थीटा बाई 1, थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 4। तो ये सब जो है वो सब मल्टीपल एंगल है। ठीक है, द एंगल थीटा बाई 2, थीटा बाई 3 एंड थीटा बाई 4 आर कॉल्ड सब मल्टीपल ऑफ थीटा। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ओके, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या क्या है देखेंगे। तो साइन ए, जैसे अब जहां जहां 2a था, ये साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस 2a, कॉस ए। ठीक है, जहां जहां ए है वहां वहां क्या करेंगे? जहां जहां ए है तो वहां क्या पुट कर देंगे? a बाई 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर साइन 2 थीटा, यहां पर मैंने ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है, उसको आप देख लेंगे। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थीटा इक्वल टू क्या है? a बाई 2 है। ठीक है, तो यहां पर थीटा की जगह हम क्या किए? a बाई 2 पुट किए, a बाई 2। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? साइन a। फिर थीटा की जगह a बाई 2 पुट किए, तो थीटा a बाई 2 हो गया, तो a बाई 2 हो गया, फिर a बाई 2 हो गया। तो इस तरह से जहां जहां ये है थीटा, वहां वहां a बाई 2 पुट कर दीजिए, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको याद रखना मुश्किल नहीं है। ये मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला है उसी को a बाई 2 हाफ कर देना है, वो तो क्या हो जाएगा? सब मल्टीपल एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां टू टर्म था वहां उसका हाफ कर देना है, थीटा बाई 2 कर देना है या a बाई 2 कर देना है। ठीक है, जहां 3 है वहां a बाई 3 कर देना है। जहां 3a था वहां अब क्या हो जाएगा? चिन्ह a बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, जहां 2a था वहां अब a बाई 2 हो जाएगा। तो ये मल्टीपल हो गया और ये सब मल्टीपल हो गया। तो इस तरह से दोनों का डिफरेंस समझ सकते हैं। कॉस ए का मैंने 3-4 फॉर्मूला बताया था। देखिए, कॉस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। यहां पर कॉस 2a बराबर क्या था? कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर a आया है तो ये कॉस थीटा कर देते, तो आप लोग समझने में आसानी। ठीक है, थीटा की जगह a बाई 2 पुट कर दिए तो ये आ गया आंसर। यहाँ पर देखिए, इस चीज को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। फिर cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो थीटा जगह a बाई 2 पुट करेंगे तो ये आ गया। तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। उसी तरह साइन के लिए है, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो थीटा की जगह हम लोग a बाई 2 पुट करेंगे, तो क्या आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, थर्ड है tan a इक्वल टू, तो इसी तरह हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग सब मल्टीपल समझ गए हैं तो आप लोग को याद कर लेना है। tan a इक्वल टू 2 tan a बाई 2
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। ओके, उसी तरह है साइन ए इक्वल टू 2 tan, यहाँ साइन 2a की का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो थीटा की जगह जब a बाई टू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 tan a बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। उसी तरह cos a के लिए है cos 2 थीटा का क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये मल्टीपल्स एंगल्स है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सब मल्टीपल में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा थीटा इक्वल टू ए बाई टू हो गया। तो क्या हो जाएगा cos a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। फिर हो गया टेन स्क्वायर, अब टेन स्क्वायर ए बाई टू क्या होता है 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। तो 1 प्लस cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई टू, 1 माइनस cos a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a बाई टू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो जब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे 1 प्लस cos a, ठीक है, इक्वल टू, इसको हटा दो, cos स्क्वायर a बाई टू। ठीक है, ये कट गया, क्या बन गया tan स्क्वायर a बाई टू। ठीक है, तो tan a बाई टू क्या हो जाएगा tan a बाई टू रूट अंडर 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट अंडर 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक, तो इस तरह से हो जाता है फॉर्मूला का वेरिएशन, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है, आप लोग को देखना है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये कैसे आएगा, इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस 2 इंटू cos थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। ठीक है, तो ये जो हो गया ये 1 हो गया प्लस ये साइन 2 इंटू थीटा बाई टू, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना, ये इजी है, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। ओके, इसी तरह माइनस के लिए है, माइनस कर देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, अब ये बाई टू थीटा इक्वल टू ए बाई टू पुट करके देख लिए। अब सब मल्टीपल एंगल में ए बाई थ्री पुट करके देखेंगे, ए बाई थ्री। ठीक है, तो उसको देखते हैं कैसे बनता है। तो जहां जहां 3a होगा वहां अब यहाँ क्या था साइन 3a, साइन 3 थीटा, 3 है यहाँ पर मल्टीपल 3 है, 3 इंटू थीटा। तब थीटा के जगह क्या पुट करेंगे, सब मल्टीपल a बाई 3 पुट कर देंगे। तो जहां जहां थीटा था वहां a बाई 3 पुट कर देंगे, तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा। तो साइन a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 3 साइन a बाई 3 माइनस 4 साइन क्यू a बाई 3। उसी तरह cos के लिए है cos a इक्वल टू 4 cos क्यू a बाई 3 माइनस 3 cos a बाई 3। ठीक है, क्योंकि cos 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो थीटा की जगह a बाई 3 पुट कर दिए, तो a बाई 3 पुट कर दिए यहाँ। तो सेम फॉर्मूला सेम है, बट ये जो मल्टीपल एंगल है वो सब मल्टीपल में चेंज हो जा रहा है, बस यही अंतर यही है। फिर tan 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह a बाई 3 पुट कर दिए,
तो जहां जहां a/3 था ये तो 3 कैंसिल हो गया, तो tan a आ गया tan a, और जहां जहां थीटा था वहां वहां a/3 आ गया, यहाँ थीटा था तो a/3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से उसको समझा जा सकता है, याद किया जा सकता है। तो मैं यही बोल रहा हूं, एक बार फॉर्मूले को ये बेसिक्स से समझना है, याद कर लेना है। उसके बाद क्या होता है, उसको तो फिर मल्टीपल, सब मल्टीपल, कंपाउंड, फिर फैक्टराइजेशन किसी में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो बेसिक्स फार्मूला को याद रखना है, बाकी तो अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो अलाइड एंगल और कंपाउंड एंगल बताया है, अलाइड एंगल और कंपाउंड एंगल में जो जो फॉर्मूले बताए हैं उसको आप लोग को याद कर लेना है, अलाइड एंगल एंड कंपाउंड एंगल। बाकी तो सब ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये कैसे आ रहा है, ये LHS को देखते हैं। LHS इस वैल्यू को लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पता है 1 प्लस साइन थीटा कुछ नहीं होता है, लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा कुछ होता है। याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला कंपाउंड एंगल में देखा है हमने, सब मल्टीपल एंगल में। तो ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसकी वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका होता है साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो ये कैसे आप लोग विजुलाइज करोगे कि मुझे मल्टीपल लगाना है, सब मल्टीपल लगाना है। तो ये विजुलाइज करने के लिए जहां पर भी मल्टीपल एंगल रहे, जैसे साइन 2 थीटा रहे, तो हमको सिंपल सा फॉर्मूला है। और जहां सिंगल फॉर्म में रहे, साइन थीटा अगर रहे, तो हम लोग को ब्रेक कर लेना है थीटा 2 के, क्योंकि यहां जब थीटा 2 आ गया तो इसको भी ब्रेक करना जरूरी है, इसको सिंगल तो नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए ब्रेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, सबको एक यूनिट में रखना है, सबको एक फॉर्म में रखना है। ठीक है, सिंगल फॉर्म में रखिएगा तभी सॉल्व होगा। कोई थीटा है, कोई थीटा बाई 2 है तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर भी पुट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, देखिए यहाँ पर साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई। तो इसमें से क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है, यहाँ पर भी साइन थीटा बाई 2, इसमें से कॉस थीटा बाई 2 कॉमन है, कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 को कॉमन जब लेते हैं तो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, फिर कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। तो दोनों को, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बच क्या गया, tan थीटा बाई 2। इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या था, इक्वल टू tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 हमारा आ गया। ठीक है, अब हमको सोचना कैसे है कि tan होगा, ये इस फॉर्म में लाना है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको हम लोग को, ये ऊपर नीचे है, तो अब cos थीटा में हमको ऊपर साइन रखना है, नीचे cos रखना है। ठीक है, अब कैसे दिमाग लगाना है वो आपको प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ब्रेक करते हुए आप लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ कंडीशन क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन इफ x इज बिटवीन पाई एंड 2 पाई प्रूफ दैट ये। ठीक है, तो हमारा x कहाँ लाई कर रहा है, पाई और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में कहीं पर भी लाई कर रहा है। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है x। ठीक है, तो ये कंडीशन दिया हुआ है। अब कंडीशन का कहां और कैसे यूज करना वो आगे देखिए। क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस कॉस x प्लस
रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, फिर रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो हम लोग ये मैंने हमें देखा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ये होता है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ये होता है, और 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू ये होता है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2 कॉस स्क्वायर, कॉस की जगह अगर प्लस रहे, अगर प्लस रहता है तो कॉस की जगह कॉस स्क्वायर हो जाता है, अगर माइनस रहता है तो साइन में आ जाता है। ठीक है, अगर माइनस रहता है तो किस में आ जाता है, साइन में आ जाता है। तो ये दोनों फार्मूला है और उसी का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, इसको रूट में है तो इसका रूट करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, रूट करेंगे इसका। तो रूट प्लस माइनस रूट 2, ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसी तरह ये में कर देंगे 1 माइनस कॉस एक्स का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर अब बट, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक कंडीशन आ गया यहाँ, कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसीलिए जो कंडीशन दिया हुआ रहता है उसको अच्छे से सोचना है। क्यों कंडीशन का यूज कहाँ करेंगे, ये प्लस माइनस जो है 4 वैल्यू हो गई, तो 4 वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए हमको 2 वैल्यू में एलिमिनेट करना है, किसी को हटाना पड़ेगा ना। तो देखो कैसे हटाते हैं। अब ये बोल रहा है पाई और 2 पाई के बीच में, तो हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया, 3rd और 4th में। ठीक है, तो x/2 विल लाई बिटवीन 90 डिग्री एंड 8। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, x लाई कर रहा है, हमारा यहाँ एंगल क्या है, x/2 है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये कंडीशन ये दिया हुआ था, लेकिन जब हमारा एंगल डिवाइड हो गया, सब मल्टीपल बन गया, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमारा क्या कहाँ लाई कर रहा है, तो ये π/2 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड में आ गया, और ये सब हट गया, यहाँ अच्छा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, तो यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, यहां से एलिमिनेट किया जा सकता है। कॉस एक्स जो है, ये जो है निगेटिव हो जाएगा, ये पार्ट जो है निगेटिव रहेगा, और ये पार्ट साइन एक्स का पार्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव, इसमें कॉस एक्स में पॉजिटिव को एलिमिनेट कर देंगे और साइन एक्स में निगेटिव को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंगल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देखना है ध्यान से, इसको अच्छे से समझना है कैसे आया। ठीक है, हेंस द गिवन इक्वेशन। अब हम लोग इस चीज को, कंडीशन भी अप्लाई हो गया और ब्रेक भी कर लिए, तो अब फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे पुट करते हैं, देखिए, हेंस द गिवन एक्सप्रेशन -√2 cos x/2। ठीक है, जो फॉर्मूला जो दिया हुआ है इसमें, देखिए, ये इसके जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, प्लस की जगह ये पुट करेंगे, ये दोनों। ठीक है, तो इस चीज को जो है यहाँ पर लगा दिए, यहाँ इस चीज को है जो प्लस यहाँ लगा दिए। ठीक है, उसी तरह ये चीज यहाँ लग गया, और माइनस √2 sin x/2। ठीक है, तो अब √2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे सबको, जो भी सॉल्व करेंगे इसको √2 कैंसिल करेंगे, माइनस प्लस जो भी रहेगा कैंसिल, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो हमारा क्या आ रहा है, cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक है, डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर बोथ x/2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा एक फॉर्म बनता है, हमको क्या प्रूफ करना है, tan
tan क्या प्रूफ करना था, cot पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो cos x से डिवाइड करेंगे, जो हम लोगों ने पहले भी बनाया है, इसको cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 1 आ जाएगा, ये tan x बाई 2 आ गया और ये 1 प्लस tan x बाई 2 हो गया। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता था, इसका फॉर्मूला होता था, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्यों कैसे, तो देखिए 1 की जगह हम लोग tan पाई बाई 4 कर लिए माइनस tan x बाई 2 फिर अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस किसका फॉर्मूला हो गया, tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ अब मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा। मुझे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या लाना है, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 करना है, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 करना है। लेकिन हमारा यहाँ क्या आया है, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 है। ठीक है, तो पाई बाई 4 x बाई 2 करने के लिए पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 अगर हम माइनस प्लस पाई बाई 2 करते हैं तो क्या आ जाता है, अगर पाई बाई 2 में से अगर हम माइनस कर देते हैं इसको, x बाई 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, बताइए, पाई बाई 2 पाई बाई 4 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस पाई x बाई 2। तो ये तो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से करने फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारा क्या चेंज हो जाएगा, ये कॉट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो यहाँ कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है, इसको कन्वर्जन बोलते हैं, कन्वर्जन। ठीक है, इसीलिए हमारा LHS इक्वल टू, फिर ये आ गया कॉट पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, फिर क्वेश्चन 3 देखेंगे, इफ tan थीटा इक्वल, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, VVVVI, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आएगा SBT। tan थीटा बाई 2 इक्वल टू रूट अंडर a माइनस b अपॉन a प्लस b tan फाइव बाई 2, tan 5 by 2. Prove that cos theta equal to a cos phi plus b upon a plus b cos phi. ओके, ये प्रूफ करना है। फिर एलजेब्रा प्लस एलजेब्रा प्लस ट्रिगो आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा कवर करता है एग्जाम में। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखे तो उसको सॉल्व कर ही लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को पसंद करता है। तो हम यहाँ देखते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा RHS को लेके चलेंगे। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1, अब यहाँ क्या है थीटा बाई 2,
थीटा बाई 2 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो थीटा बाई 2 की वैल्यू ये है, तो tan स्क्वायर है, तो a माइनस बी बाई a प्लस बी tan फाइव बाई 2, ये वैल्यू दिया हुआ है, कंडीशन ये गिवन है, इसीलिए हम लोग cos थीटा, अब cos थीटा प्रूफ करना है, ठीक है, cos थीटा, तो हम लोग इसका यूज करते हुए तो tan के फॉर्म में कौन सा cos थीटा यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है, इसी फॉर्मूला में पुट करके हो जाएगा। तो बाई 2 इसका जब हम स्क्वायर करेंगे रूट का, ये रूट यहीं तक है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan स्क्वायर 5/2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। और उसी तरह नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस a माइनस बी a प्लस बी tan स्क्वायर 5/2। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ये करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, a प्लस बी, ये जब मल्टीप्लाई यहाँ होगा ऐसे इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा पूरा में a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस बी माइनस बी tan स्क्वायर 5/2 अपॉन a प्लस बी प्लस a प्लस बी tan स्क्वायर 5/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अलजेब्रा सॉल्व करना है, यहाँ a है, यहाँ पर भी a है, तो जहां जहां a रहेगा a को कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, जब a को कॉमन लेंगे तो ये आएगा, b को कॉमन लेंगे तो ये आएगा, उसी तरह डिनोमिनेटर में भी कर देना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, a cos 5 प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को इस फॉर्म में लाना है, cos 5 के फॉर्म में, तो हम लोग के पास ये है। अब cos थीटा का क्या फॉर्मूला आता था, cos 5/2, 5 का क्या फॉर्मूला आता था, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 फॉर्मूला होता है। तो घूम फिर के क्या हो रहा है, यही एक दूसरे के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, कभी उसको कन्वर्ट करो, कभी इसको कन्वर्ट करो, तो हमको इस फॉर्म में लाना है, इस चीज को इस फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, इसको इस चीज से डिवाइड करेंगे, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये आ गया, तो हमारा ये बन गया यहाँ पर, और ये बन गया यहाँ, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, ये किसका फॉर्मूला है, cos 5 का फॉर्मूला है, तो cos 5 प्लस b अपॉन a प्लस b cos 5, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये cos थीटा हो जाएगा, cos, यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if sec phi minus alpha, sec phi and sec phi plus alpha are in AP, ये और ये are in AP, AP का क्या होता है, अगर AP रहे, AP का क्या होता है, if A B C are in AP, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ b क्या है, b, सपोज दैट ये a है, a b और c है, ठीक है। तो b की जगह हम लोग ने ये पुट कर दिया, b की जगह sin फाई,
फिर ए की जगह क्या है, सेक 5 माइनस अल्फा प्लस सी की जगह क्या है, सेक 5 प्लस अल्फा। तो ये इक्वेशन आ गया हमारा पहला, ये इक्वेशन आ गया हमारा पहला, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब हमको क्या करना है, ब्रेक करना है, cos फाई के फॉर्म में लाना है, ठीक है। ये समझ गया पार्ट, इसको यहां तक लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब ये क्या करना है, सेक को हम लोग चेंज करेंगे 2 बाई cos फाई। अब सेक को जो भी है cos के फॉर्म में चेंज कर देना है, 2 बाई cos फाई, 1 बाई cos फाई माइनस अल्फा प्लस 1 बाई cos फाई प्लस अल्फा। अब सबको ब्रेक करेंगे, कैसे, 2, अब सॉल्व करेंगे 2 बाई cos फाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, ठीक है। कैसे, जैसे 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी को सॉल्व करते हैं, 1 बाई बी को सॉल्व करते हैं, तो b प्लस ए बाई ए इंटू बी हो जाता है उसी तरह, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस करके ये हो गया cos 5 प्लस अल्फा, cos 5 माइनस अल्फा इंटू अपॉन cos 5 माइनस अल्फा इंटू cos 5 प्लस अल्फा, ओके। फिर जब हम इसको ब्रेक करेंगे, अब क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले को खोल देंगे। cos 5 a प्लस बी बराबर क्या होता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, cos 5 इंटू cos अल्फा माइनस sin 5 माइनस इंटू sin अल्फा प्लस cos 5 इंटू cos अल्फा प्लस sin 5 इंटू sin अल्फा अपॉन, इसको भी ब्रेक करेंगे तो sin, ये दोनों कॉमन टर्म जो है कट जाएगा, प्लस माइनस में है इसीलिए, तो यहाँ क्या बच गया 2। बाकी सॉल्व करना है आप लोगों को, कैसे भी सॉल्व करके वो RHS प्रूफ करना है, 2 बाई cos 5 और यहाँ पर इसके नेक्स्ट टर्म को लाएंगे 2 cos 5 इंटू cos अल्फा अपॉन cos स्क्वायर 5 इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर 5 इंटू sin स्क्वायर अल्फा, ओके। फिर cos स्क्वायर 5 इंटू cos, जो भी सॉल्व करना है इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया हमारा। अब साइन को कॉस ये में चेंज कर देना है, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कौन सा टर्म कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, और ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये टर्म इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो और छोटा करते जा रहे हैं हम, छोटे पहले जो भी था मल्टीपल एंगल या फिर कंपाउंड, उसको ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद जो कटना था कट गया। अब क्या कर रहे हैं, बड़े फॉर्म को छोटा में ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका फॉर्मूला पता है मुंह में। इसमें क्या करेंगे कि cos इसको इस साइड ले जाएंगे और cos स्क्वायर 5 को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस cos अल्फा आ गया और इधर sin स्क्वायर अल्फा आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पर फिर ब्रेक करेंगे, cos इसको फिर नीचे ले जाएंगे, तो इसको ब्रेक करके क्या लाएंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और टोटल का स्क्वायरिंग कर दो क्योंकि स्क्वायरिंग है, पॉन इसका क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये और ये कट गया और 2 बच गया, तो 2 cos स्क्वायर 5 क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ cos 5 निकालना है, तो इसको रूट कर देंगे, इसका रूट कर देंगे, इसका टोटल का रूट कर देंगे, इसका टोटल का रूट कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ये प्रूफ हो गया। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, ये देखिए अलग अलग वेरिएशन में क्यों ले रहा हूं, ताकि आप लोग को समझ में आए कि इसके एक टॉपिक के से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें सब मैंने एक जैसा क्वेश्चन लिया है, जो भी क्वेश्चन लिए है सब अलग अलग फॉर्मेट में लिए हैं, सब अलग अलग, क्योंकि जिस तरीके का क्वेश्चन आए आप लोग बना सको, आप लोग को इजी हो सॉल्व करने में। ओके, आप लोग और भी अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन a cos x प्लस b sin x, ये आपका कंडीशन दिया हुआ है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ये कंडीशन है और ये प्रूफ करना है आपको। इसको क्या करना है? प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये कंडीशन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन में क्या ध्यान देने, यहाँ एक जनरल फॉर्मूला दिया, जनरल फॉर्मूला, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन। तो इसमें पॉइंट्स कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई। अगर हम लोग एक्स और वाई, एक्स को हम लोग एक्स अल्फा रख सकते हैं और वाई को बीटा रख सकते हैं। क्यों, ये क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही चीज दिया हुआ है, एक्स की जगह अल्फा रखती हैं और वाई की जगह बीटा रखती हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, सिंस अल्फा एंड बीटा, ठीक है, एक्स की जगह एक बार अल्फा रख दिए, एक्स की जगह एक बार हम क्या करें, अल्फा रख दिए और एक बार बीटा रख दिए और इक्वेशन में पुट कर दिए। ठीक है, तो वही लिख रहा है, अल्फा बीटा सेटिस्फाइड द इक्वेशन a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इक्वल टू c, we get a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इक्वल टू c, एंड अब x की जगह अल्फा पुट कर दिए यहाँ और x की जगह बीटा पुट कर दिए, तो दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमारा अल्फा बीटा के फॉर्म में आ गया, देखो। ठीक है, और a है, b है और c है। ठीक है, अल्फा भी है, बीटा भी है, a भी है और b भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, इस चीज को समझकर आगे बढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्यों करें, देखिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो करेंगे तो ये आ जाएगा a कॉमन cos अल्फा माइनस cos बीटा प्लस b sin अल्फा माइनस sin बीटा इक्वल टू 0, c कट गया, 0 हो गया। तो यहाँ इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे, cos अल्फा माइनस cos बीटा, तो ये फॉर्मूला होता है जो कि हम आगे के चैप्टर में बताएंगे। 2 ये होता है cos c माइनस cos d, तो ये होता है इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे हम आपको। ठीक है, फैक्टराइजेशन में। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिए, उसी तरह ये फॉर्मूला पुट कर देना है साइन। ओके ओके, ठीक है, तो 2 नहीं होता है, 2 होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, अब साइन, इसमें देखें कॉमन क्या है, इसमें देखें कॉमन क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा। इसमें देखें साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमन है, तो 2 जो कॉमन लेके, हम यहाँ 2 था, 2 को कॉमन लेके हम उधर कर दिए तो 0 से ये हो गया। ठीक है, अब ये साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को कॉमन ले लिए और a माइनस बी, a साइन अल्फा प्लस जो बच गया उसको लिख दिए b cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हेंस सिंस अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0।
ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है ये जीरो होगा, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू जीरो है। इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, a is not equal to 0, then obviously इसलिए b should be 0, b equal to 0। वही चीज हम यहाँ किए हैं, ये a है और ये b है, ठीक है, तो b 0 है, तो ये सारे टर्म्स को एक साथ लिखकर इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है, ये 0 कर दिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल टर्म को इस राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू b cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो हमारा ये आ गया tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू a बाई 2 b बाई a, ठीक है, तो ये हमारा RHS है। और LHS में देखते हैं, sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू LHS क्या है यहाँ, sin अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को बराबर सॉल्व करना है, क्योंकि इससे हमारा कुछ आंसर नहीं आ रहा है, तो इसको एक स्टेज पर लाके यहां तक रखेंगे। फिर साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसको फॉर्मूला में तोड़ लेना है, साइन ए इक्वल टू 2 a बाई 2 और a बाई 2, ठीक है, इस फॉर्मूला में ब्रेक कर लेना है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या है, b बाई a, तो जब b बाई a पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, b बाई ए 1 प्लस 2 इंटू बी बाई ए 1 प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, तो 2b प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कैंसिल हो गया, तो 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था, आ गया, ये चीज देखिए, ये चीज आया, ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, देखिए, इसको जनरल इक्वेशन में सॉल्व, अल्फा और बीटा पुट कर दिए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक इक्वेशन आया, उसमें से इसको हम ब्रेक किए फॉर्मूला में, तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ कि कॉमन 2 को कॉमन लेके हटा दिए, फिर जो बचा है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो दूसरा इक्वल टू 0 हो गया, तो उससे एक एक्सप्रेशन आएगा, जो कि हम इससे एक एक्सप्रेशन आया tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू b बाई ए, तो हमें tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, तो अब ये इसको हम लोग यूज करेंगे, इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा को tan के फॉर्मूला में लाकर यूज करेंगे, और अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे b बाई ए, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो राइट हैंड साइड की प्रूफिंग में आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो क्या आया, 2 इंटू बी बाई ए, तो ये हमारा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स मैंने लेके आपको ये हम सब मल्टीपल एंगल्स को सॉल्व कर दिया है, बता दिया है। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक SBT में क्वेश्चंस आएंगे उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा सब मल्टीपल एंगल खत्म होता है। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके।